हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द राज फैमिली ब्लॉग। गाइस, मेरा नाम रमा है और मैं दिल्ली से हूँ। गाइस, मैं आज की गुड मॉर्निंग आप लोगों के साथ मेरे किचन से कर रही हूँ। गाइस, सुबह भी मैंने किचन की क्लीनिंग करी थी और वो भी मैं क्लिप यहाँ पे लगा दूँगी। और गाइस, अभी मैं जा रही हूँ अपने जो मेरे बर्तन जो हैं थोड़े से जो वॉश हुए हैं डिश वॉशर में, उसको मैं लगाने जा रही हूँ। तो सोचा यहीं पे आप लोगों से बात कर लेती हूँ। गाइस, बस आप लोगों से इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, मेरा रूटीन अच्छा लगता है, तो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिएगा गाइस। और ताकि गाइस मैं स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ पाऊँ और आप लोगों तक अच्छे अच्छे ब्लॉग लेकर के आ पाऊँ। तो गाइस प्लीज़ रिक्वेस्ट आप लोगों से यही है कि प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपका एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब हमें आगे लेकर के जा सकता है और हमें मोटिवेट करता है कि हम आगे और अच्छे ब्लॉग आप लोगों के सामने लेकर के आए। ओके गाइज, बने रहिए मेरे ब्लॉग में और देखते रहिए आज की मेरी पूरे दिन का रूटीन। हेलो गाइस, मैं आ गई थी यहाँ पे किचन की क्लीनिंग के लिए। और ये सारे मैं जो बर्तन मैंने लगा रखे हैं ड्रॉर्स में, मैं इनको बाहर निकाल के और मैं सारे ड्रॉर्स को साफ़ कर रही थी। और ये मेरा वीकली काम होता है, मैं वीक में एक बार कर लेती हूँ और एक साइकिल से करती हूँ। जैसे पूरे घर की क्लीनिंग एक साइड से स्टार्ट करती हूँ और उसके बाद जब भी पूरे घर की क्लीनिंग हो जाती है और फिर जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था फिर से मैं वहीं से फिर से स्टार्ट करती हूँ। और इसे एक वीक से ऊपर हो गया था, मैंने नहीं की थी ये क्लीनिंग, तो इसलिए मैं कर रही थी। गाइस, ये जहाँ पे भी मैं ये बर्तन रखती हूँ और इन ड्रॉर्स में मैंने नीचे प्लास्टिक्स लगा रखी हैं और बस मैं इनको प्लास्टिक को नहीं हटाऊंगी अभी। और इनको पोंछ के गर्म पानी से साफ़ करके और इसको फिर वेट कपड़े से साफ़ करके और उसके बाद मैं सूखा कपड़ा मार के इसके ऊपर वापस बर्तन लगा दूंगी। ऐसे करने से गाइस जो हमारे इसके अंदर डस्ट होती है वो सारी निकल जाती है और हमारे बर्तन भी गंदे नहीं होते हैं और ड्रॉर्स भी साफ़ सुथरे क्लीन दिखते हैं। और इसमें जो भी एक्स्ट्रा सामान रखा जाता है, बीच में हो जाता है कि हम इसमें एक्स्ट्रा सामान डाल लेते हैं कभी कभार, वो भी अलग हो जाता है और अपनी जगह पे चला जाता है। और इसलिए गाइस ये करना ज़रूरी होता है। तो मैं इसे वीक में एक बार या फिर जब भी इसका टाइम आता है और पूरे घर की क्लीनिंग में एक साइड से शुरू करती हूँ। और गाइस, मुझे मॉर्निंग का टाइम ही मिलता है, हाफ एन आवर, और उस टाइम में ही मैं ये सब काम करती हूँ। और जितना हो पाता है हाफ एन आवर में करती हूँ क्योंकि बच्चे स्कूल जाने के बाद ही मैं ये कर पाती हूँ। और मुझे 9 to 9:30 का टाइम मिलता है कि मैं ये एक्स्ट्रा जो अपने काम होते हैं उनको निकाल पाऊँ। और उसके बाद आ जाती है मेड झाड़ू पोछा करने के लिए। फिर झाड़ू पोछा करने के बाद ये काम नहीं अच्छे लगते हैं और फिर नहीं तो वही डस्ट नीचे हो जाती है, फिर से मुझे झाड़ू पोछा करना पड़ता है। तो इसलिए गाइज मैं इसी टाइम में जितना काम हो सकता है मैं हर रोज़ यही करती हूँ। हाफ एन आवर निकाल के अपना ये काम मॉर्निंग में कर लेती हूँ और मेड के आने से पहले मुझे दिन का लंच भी रेडी करके रखना होता है। तो अभी ये कर लूँगी गाइज आधे घंटे में, जब तक वो नहीं आती है। जब वो आ जाएगी तो मेरी सब्जी बनी रखी है और मैं रोटियां लगा लूँगी उसके साथ में ही। तो जब तक वो उधर अपना कुछ और काम करती रहती है तब तक मैं रोटियां बना लेती हूँ गाइज। फिर वो बस किचन मेरी क्लीन करके, वो बर्तन नहीं करती है, और किचन मेरी क्लीन करके और साथ में वो झाड़ू पोछा करके चली जाती है। तो इसलिए गाइज मैं छोटी छोटी क्लिप्स इसकी ले रही हूँ क्योंकि मैं एक बार में सारी पूरी किचन क्लीन नहीं कर पाती हूँ। तो थोड़ा थोड़ा सा काम हर रोज़ निकालती हूँ तो पूरा घर भी मैनेज रहता है गाइज और पूरे घर की क्लीनिंग भी हो जाती है। अगर हम हाफ एन आवर भी हर रोज़ का निकालेंगे घर की क्लीनिंग के लिए तो घर साफ़ सुथरा रहेगा और हमारे को एक दिन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पूरा दिन क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस हम रोज़ का आधा घंटा निकालें तो घर अच्छे से मैनेज्ड भी रहता है और क्लीन भी रहता है।
हेलो गाइस, ये है इवनिंग का 4 o'clock और गाइस इस टाइम ये टाइम होता है मेरे बच्चों के स्टडी टाइम और इन दोनों बच्चों को मैं खुद ही पढ़ाती हूँ। मैं किसी को बुलाती नहीं हूँ टीचर को और दोनों के लिए मैंने टीचर नहीं लगा रखा है। मेरा बेटा है 4th क्लास में और बेटी अभी नर्सरी में। तो गाइस बेटे को मैंने पढ़ने बिठा दिया था अंदर और उससे कहा था कि मैं तुम्हारा टेस्ट लूँगी अभी, तुम अंदर जा कर के स्टडी कर लो। और बेटी को मैंने यहाँ पे अपने साथ में बिठा करके उसे मैं लिखवा रही थी। और स्कूल का होमवर्क तो गाइस बहुत कम ही रहता है, ऐसा कुछ ज़्यादा रहता नहीं है, लेकिन मैं उसको एक्स्ट्रा चीज़ें करवाती रहती हूँ। कुछ अपने जो भी मुझे समझ में आता है कि ये करवाना चाहिए, तो उसको मैं वो करवाती रहती हूँ। 1 आवर मैं ऐसे बिठाती हूँ, 1 घंटे पूरे वो मेरे साथ बैठ कर के पढ़ाई करती है गाइस। ये बहुत ज़रूरी रहता है कि हम बच्चों को अपने साथ में बिठा के पढ़ाई करवाएँ। गाइस मैं आ गई थी बच्चों को पढ़ा के किचन में और इसके मेरे बेटे के म्यूज़िक टीचर आए थे, तो मैं उनके लिए ही चाय बना रही थी और साथ में थोड़े से बर्तन थे, उनको मैं वॉश कर रही थी। गाइस किचन में काम रहता है इवनिंग के टाइम में, कुछ एक बच्चों के टिफ़िन रहते हैं, बर्तन रहते हैं और मेरे बेटे के म्यूज़िक टीचर भी आते हैं, तो उनका चाय पानी भी हो जाता है। तो यही सब मैं किचन में आकर के कर रही थी गाइस और मैं इनकी चाय लेकर के जा चुकी थी और साथ में मेरी बेटी आकर के मुझसे डिमांड करने लगी कि मुझे तो मम्मा आटे का हलवा खाना है। तो मैंने सोचा मैं जल्दी से इसके लिए आटे का हलवा बना ही देती हूँ क्योंकि इसे पसंद है सिंपल सा आटे का हलवा और इसमें वो कोई ड्राई फ्रूट नहीं लेते हैं, दोनों बच्चे कोई भी ड्राई फ्रूट नहीं डलवाते हैं और इनको ऐसे ही सिंपल सा आटे का हलवा पसंद है। तो गाइज़ मैं वही आटे का हलवा इसके लिए बना रही थी और ये मेरे साथ में खड़ी होकर के बातें किए जा रही थी और इसको था कि मम्मा हलवा कैसे बनता है और मुझे हलवा पसंद है, वाह आप मुझे मेरे लिए हलवा बना रहे हो, ये सब ये मुझसे कह रही थी यहाँ पे खड़ी होके। और बस गाइस इसको बहुत ज़्यादा मेरे दोनों बच्चों को पसंद है, वो सूजी का हलवा या किसी और चीज़ के हलवा से ज़्यादा पसंद करते हैं, आटे का हलवा गरम गरम हलवा पसंद करते हैं, लेकिन ड्राई फ्रूट नहीं लेते हैं गाइस इसमें ये। तो मैं सिंपल सा ऐसे ही बना रही थी। तो मैंने इसमें 1 कटोरी घी और 1 कटोरी बराबर आटा रख दिया था, आटा डाल दिया था और मैं उसको फ्राई करने के लिए छोड़ दी थी और धीरे धीरे से मैं उसको फ्राई करूँगी। और ये यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रही थी और मुझे परेशान कर रही थी और बोले जा रही थी कुछ भी गाइस। तो ये होता है गाइस बच्चों की डिमांड आजकल कुछ भी हो जाती है कभी भी कि हमें ये चाहिए तो हमें बनाना होता है। तो इनकी डिमांड तो पूरी करनी ही है। साथ में दिन भर के काम बहुत सारे काम भी हो जाते हैं जो हमें कंप्लीट करने होते हैं। तो गाइस इंसान थक तो जाता ही है, हम थक तो जाते ही हैं, लेकिन बस यही है कि करना तो है ही। तो मैं लगी थी इसके लिए बनाने के लिए। और यहाँ पे आ गए थे मेरे हस्बैंड, मैं इनकी चाय भी बना रही थी साथ में और हलवा भी कंप्लीट कर रही थी। और गाइज़ यही है मेरे पूरे दिन का रूटीन। और आपको अगर मेरे पूरे दिन का रूटीन अच्छा लगे तो प्लीज़ गाइज़ मेरे चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। आपका एक सपोर्ट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो गाइज़ यहीं पे करती हूँ आज मैं इस ब्लॉग का एंड और आप बने रहिए आगे भी मेरे ब्लॉग्स में और हमेशा मैं आपके लिए कुछ ना कुछ इसी तरह के छोटे छोटे ब्लॉग्स लाया करूँगी, मेरे बच्चों के साथ की एक्टिविटीज़ और अपने पूरे दिन के जो भी काम रहेगी, जो भी पूरे रूटीन रहेगा दिन का, वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर किया करूँगी। तो गाइज़ प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ओके गाइज़, गुड नाइट। और गाइज़ हलवा भी बन के रेडी हो गया है, अब मेरे बच्चे इंजॉय करेंगे हलवा।